दोस्तों नमस्कार। कानूनी बातें बताने वाले मेरे YouTube चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। और आज हम जो दो खुफिया और जांच एजेंसियों के बारे में चर्चा करने वाले, इंफॉर्मेशन लेने वाले, वो है सीआईडी और सीबीआई। और सीआईडी और सीबीआई के बीच का अंतर क्या है ये जानेंगे। अब पहली बात यह कि भारत की ये दो खुफिया और जांच एजेंसियां हैं। सीआईडी और सीबीआई के बीच का अंतर समझने के लिए पहले ये बात हम समझेंगे कि सीआईडी क्या है। तो सीआईडी का मतलब है क्राइम इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट। ये राज्य पुलिस का एक विभाग है कि जो राज्य के भीतर किए गए आपराधिक मामलों का जांच करते हैं। अब इसके विपरीत अगर देखा जाए तो सीबीआई एक केंद्र स्तरीय जांच विभाग है जो देश भर किए गए अपराधों का पता लगाता है। अब सीआईडी की स्थापना 1902 में ब्रिटिश सरकार ने की गई थी, तो जिसमें पुलिस आयोग के सिफारिश से की गई थी। तो 1941 में सीबीआई को डीएसपीई अधिनियम के तहत विशेष पुलिस प्रतिष्ठान के रूप में स्थापित किया गया। अब जब संचालन के क्षेत्र की बात आती है तो सीआईडी राज्य के भीतर कार्य करता है। सीआईडी अलग राज्य में जाके कुछ नहीं कर सकता है। अपने राज्य में वो बादशाह है, वो अपने राज्य में सब गुना अन्वेषण का काम कर सकता है। इसके विपरीत सीबीआई राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे मामलों का जांच करती है, वो समाधान कर सकती है। सीआईडी राज्य सरकार और उच्च न्यायालय द्वारा निर्देशित मामलों को उठाती है। इसके विपरीत सीबीआई केंद्र सरकार, सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय द्वारा निर्देशित मामलों का प्रभार लेती है। और इसी कारण आपको याद रहेगा कि बीच में जब उद्धव ठाकरे सरकार थी तब ये बहुत बार सामने आता था कि भाई आप लोग सीबीआई का इस्तेमाल कर रहे हो गलत, हम सीआईडी का इस्तेमाल करेंगे। तो ये जो मामला था क्यों था, क्योंकि राज्य सरकार के हाथ में सीआईडी है तो केंद्र सरकार के हाथ में सीबीआई। इतना आप दो आपके दिमाग में रखने के लिए ये जान लीजिए। अब अगर मुझे सीआईडी में शामिल होना है तो क्या होना है, तो सीआईडी में शामिल होने के लिए उम्मीदवार को सिविल यानी वो पुलिस में भर्ती होना है। और भर्ती होने के बाद उसको अपने अगर अलग अलग काम करते हो, अलग अलग रिकॉर्ड के आधार पे वो संबंधित विभाग में पदोन्नति या स्थानांतरित किया जा सकता है। उसके बशर्त उम्मीदवार उसको परीक्षा देनी पड़ती है, पर 2 साल का उसको अनुभव होना जरूरी है, जिसमें पुलिस वर्दीधारी अधिकारी होना जरूरी है। अब सीबीआई में अगर ध्यान, दोनों में फर्क देखो। सीबीआई में अगर शामिल होना है और अधिकारी एक ग्रेड का अधिकारी होना है तो उसको आईपीएस अधिकारी, आईपीएस पास होना जरूरी है, यानी सिविल सेवा परीक्षा उत्तीर्ण करना है। अगर मान लो उसको सीबीआई में सब इंस्पेक्टर भी होना है तो उसको कर्मचारी चयन आयोग का संयुक्त स्नातक स्तर का परीक्षा यानी एसएससी सीजीएल टायर 1 और टायर 2 परीक्षा पास होना जरूरी पड़ता है। सीआईडी के हाथ में क्या क्या होता है, हत्या है, दंगा है, जालसाजी है, तस्करी है, अपहरण है, चोरी आदि संवेदनशील और जटिल मामलों के लिए वो संबंधित है। अब इसके विपरीत सीबीआई की अगर बात करें तो सीबीआई में खास करके भ्रष्टाचारों का मामला, आर्थिक मामला, विशेष मामला और ऐसे मामला जो अदालत उनको बताती है उसके लिए वो जांच करती थी। आज इस वीडियो के जरिए मैंने सीआईडी और सीबीआई इन दोनों के बीच का अंतर आपके सामने रखा। आपको अच्छा लगा तो जरूर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। और अगले वीडियो तक ऐसे ही कोई अलग सा विषय आपके सामने रखूंगा, उसके लिए इंतजार कीजिए। तब तक के लिए धन्यवाद।